गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हम लोग अपने क्लास की ओर एक एक दिन करके बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल बंद होने के कारण से हम सभी लोग समस्या में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सबसे बच के रहें, ये काफ़ी ज़रूरत है। तो आज का वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस जो आपके बातचीत में काफ़ी इस्तेमाल हो, काफ़ी ज़रूरत हो। ये हम सब जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स पावर होना चाहिए, और वर्ड्स पावर नहीं होगा हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और मेरा जहाँ तक आशा है, हमारे स्कूल का हर एक बच्चे को कम से कम 1000 वर्ड्स तो याद हो गए। मेरे को विश्वास भी है जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे उसको याद होगा, और जो बच्चे बेईमानी किए होंगे उसको याद नहीं होगा। चलिए आज आपको मैं कुछ सेंटेंस बताएंगे जिसको आप याद करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए, बेसी नहीं, आज हम लोग 28 सेंटेंस देखेंगे जो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसको अपने भाषा में इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ऐसे 101 सेंटेंस है, लेकिन अभी आपको मैं उतना नहीं बताऊंगा, आज केवल 28 ही बताऊंगा। उस 28 सेंटेंस को आप कॉपी में लिख लें अपना साफ साफ, और उसको याद भी कर लें। आइए नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हम लोग बात करते हैं तो ये सब सेंटेंस बार बार हमेशा इस्तेमाल करते हैं ना। इसके लिए ये आपको इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश में क्या है, व्हाट डू यू मीन। समझ में आया। नंबर 1 में क्या लिखा है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। 2 नंबर में है, क्या तुम पास हो गए, क्या तुम पास हो गए। डिड यू पास, डिड यू पास। तीसरा में, नहीं मैं फेल हो गया, नहीं मैं फेल हो गया। नो आई फेल्ड, नो आई फेल्ड। 4 में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई डोंट नो। 5 में, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। 6 नंबर, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, आई हैव नो आइडिया। 7 नंबर में है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। दिस इज़ योर जॉब। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। हम लोग जब बातें करते हैं तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे पता नहीं कि वे काम वैसा होगा, ये काम ऐसा होगा। उस सब में आपको इस्तेमाल होने के लिए ऐसा ऐसा सेंटेंस की ज़रूरत पड़ते हैं जो आपको याद करना है। ठीक है। 9 नंबर, वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ नॉट एट होम। इसका उच्चारण भी आप लोग देखिएगा, सुनिएगा बढ़िया से, और उसी प्रकार से आपको उच्चारण भी करना है। ही इज़ नॉट एट होम। 10 में, नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो, इसका अंग्रेजी में होगा नो मीन्स नो। 11 में है, चुप रहो, चुप रहो।
हम लोग बच्चे लोग को बोलते हैं ना चुप रहो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। 12 में है क्या मूर्खता है, क्या मूर्खता है। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। 13 में है तैयार हो जाओ, बी रेडी, तैयार हो जाओ, बी रेडी। ठीक है। अब 14 में है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, अन्यथा आई डोंट हैव टाइम, अन्यथा आई डोंट हैव टाइम। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। इसका हिंदी है निश्चिंत रहो। 15 नंबर निश्चिंत रहो, अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट एश्योर्ड। 16 में बाहर इंतज़ार करो, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। 17 भरोसा रखो, हैव फेथ, भरोसा रखो, हैव फेथ। 18 सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। 19 तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, तुम जरूर मजाक कर रहे होगे। इंग्लिश में यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, अन्यथा किडिंग भी बोल सकते हैं, किडिंग, KIDING, किडिंग। ये रहा, ये रहा, हेयर इट इज़। कोई ख़ास बात नहीं। 21 नंबर कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। रहने दो या जाने दो, रहने दो या जाने दो, इसको बोलते हैं लेट इट बी, लेट इट बी। और 23 में टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। 5:30 हुआ है, इट्स 5:30, इट्स 5:30। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। व्हाट्स जो है शॉर्टकट है, अपॉस्ट्रोफी एस है, इसको आप व्हाट इज़ द डे टुडे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द डे टुडे भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में व्हाट इज़ का होता है व्हाट्स, व्हाट अपॉस्ट्रोफी एस, उसको व्हाट्स बोलते हैं। ठीक है। 26 नंबर आज रविवार है, इट्स संडे टुडे, इट्स संडे टुडे, नहीं तो टुडे इज़ संडे, ये भी बोल सकते हैं। इट्स संडे टुडे, नहीं तो टुडे इज़ संडे। 27 नंबर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसको बोलते हैं लिसन टू मी। बहुत सारे लोग इसको लिस्टन पढ़ते हैं, लिस्टन नहीं होता है, लिसन, LISTEN लिखते हैं टी, लेकिन टी का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए लिसन टू मी। और 28 में ठीक है, ठीक है, ये अधिकतर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल राइट, अन्यथा ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, अन्यथा ओके। ठीक है। आज के लिए 28 सेंटेंस आपको मिल रहा है, इस 28 सेंटेंस को आप बढ़िया से कॉपी में लिख लें और लिख करके इसको याद कर लें, क्योंकि आपको अब आगे इंग्लिश बोलना है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे बढ़िया से, तो आप आगे इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। और फिर अगला दिन आपको फिर और सेंटेंस देंगे, वो आप पढ़िएगा, उसको याद कीजिएगा, अपने भाषा में इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको आगे चल कर के बहुत काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। क्योंकि अब जो देश या दुनिया अब पहले जैसा नहीं है, सब में बदलावट हो चुका है, और अंग्रेज़ी भाषा जो इंटरनेशनल भाषा के रूप में जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वो भाषा सीखना बहुत ज़रूरत है।
सभी को सीखना ज़रूरत है, क्योंकि अब हर काम अंग्रेजी में ही होते हैं। हमारे देश में अनेकों भाषाएं हैं, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आ गया, इंग्लिश आ गया, आप अपने देश के किसी कोने में जा सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए हम लोग शुरू से प्रोत्साहन करते हैं बच्चे लोगों को, और काफ़ी बच्चे इंग्लिश बोलते भी हैं, समझते भी हैं। हाँ, लेकिन ये जो सेंटेंस दे रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश बोलने की इच्छा है लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके लिए है। ये आप छुट्टी के समय है, आराम से बैठकर कॉपी में लिख करके, पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको अपने भाषा में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।